हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो बेसिकली हमने जो स्टार्ट किया था, हमने यूरोपियन एडवेंट इन इंडिया पे कुछ एमसीक्यूज स्टार्ट कर चुके थे। हमने ऑलमोस्ट 15 एमसीक्यूज कर लिए थे। आज भी कुछ 15 टू 16 एमसीक्यूज करेंगे, 15 टू 20 एमसीक्यूज करेंगे। सो जो हमने लास्ट क्लास में एमसीक्यूज किए थे, होप आपके लिए बहुत यूजफुल रहा हो। हाँ, स्टार्टअप जो हमारा है वो एमसीक्यू से स्टार्टअप है, बट इसके बाद ना हम लोग इसमें ओवरव्यूज भी लेंगे कि मतलब कौन सी कंपनी क्या आई थी, क्या उसका टाइम पीरियड में था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, तो यूरोपियन एडवेंट पे, तो क्वेश्चन है हमारा, गोवा वॉज कैप्चर्ड बाय द पोर्टुगीज इन, जब गोवा जब पोर्टुगीज के द्वारा कैप्चर किया गया था, वो किस ईयर में किया गया था? ठीक है ना, 1470, 1470, 1510, 1570 या 1610 एडी। क्या होगा इसका सही ऑप्शन? यस, ऑप्शन बी, दैट इज 1510 एडी में पोर्टुगीज ने क्या किया था? गोवा पे कैप्चर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनल डिफीट ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। ठीक है, जो मराठा का जो फाइनल डिफीट था वो किस टाइम पे था? ठीक है ना, वेल्सली के टाइम पे, मिंटो के टाइम पे, हास्टिंग के टाइम पे या कॉर्नवालिस के टाइम पे? क्या होगा इसका सही ऑप्शन? हस्टिंग के टाइम पे था। हस्टिंग के टाइम पे था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन बंगाल द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वेयर लोकेटेड एट। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे हेडक्वार्टर जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो कहाँ पे लोकेट करता था? फोर्ट सेंट डेविड में, फोर्ट विलियम में, फोर्ट सेंट जॉर्ज में, या इनमें से किसी भी में नहीं? नन ऑफ द अबव। यस, क्या होगा सही ऑप्शन? ऑप्शन बी, दैट इज फोर्ट विलियम में, है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 17 in 1757 सिराज उद दुल्ला was defeated by। ठीक है, 1757 में सिराज उद दुल्ला जो थे किसके द्वारा डिफीटेड किए गए थे? कनिंग के द्वारा, हस्टिंग के द्वारा, सिलाइट के द्वारा या कॉर्नवालिस के द्वारा? या सिलाइट के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिलाइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian king requested Napoleon for help to drive the British from India? कौन से नेपोलियन किंग को रिक्वेस्ट किया गया था ड्राइव करने के लिए फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया से? ठीक है ना, रानी ऑफ झांसी, जय सिंह, शिवाजी या टीपू सुल्तान? Yes, and the right answer is option D, that is Tipu Sultan. Moving to the next question. Who succeeded Sirajuddaulah, a Nawab of Bengal, after the Battle of Pasley?
Yes, and the option B is the right answer. Mir Zafar. Moving to the next question. The Indian textile which were used by the Dutch in the African slave trade were, जो इंडियन टेक्सटाइल थी, ठीक है ना, जो कि डच के द्वारा अफ्रीका में यूज किया जाता था, वो क्या था? प्लेन व्हाइट टेक्सटाइल, प्लेन डाइड टेक्सटाइल, सिंज एंड एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सटाइल या सिल्क पीस गुड्स? Yes, and the right option is option B, that is plain dyed textile. Option B is the right answer. Moving to the next question. The English governor in India who was expelled by औरंगजेब was, ठीक है ना, जो इंग्लिश गवर्नर थे जो कि एक्सपेल किए गए थे औरंगजेब के द्वारा, ऑंगेर, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर या नील निकोल स्वेट? Yes, and the right option is option B, that is Sir John Child. Moving to the next question. The main English export from Bengal where जो English export होता था बंगाल से वो क्या था मेन, ठीक है ना, सॉल्ट पेट्रे, सिल्क एंड कॉटन गुड्स, दोनों ही सॉल्ट पेट्रे या सिल्क एंड कॉटन गुड्स या इंडिगो? Yes, and the right option is that is indigo. Option D. Option D is the right answer. Moving to the next question. Job Knock founded Calcutta at the site of Sultanati, Kalikata, Govindpur या all the above? यस, इसमें से क्या होगा? सारे ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, सुल्तानती में भी, कैलिकट में भी एंड गोविंदपुर में भी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The state which granted the Golden Palm to the Dutch to trade freely on payment of the more 500 pagodas a year of duty was Chandragiri, Golconda, Konda and Jinji या Ikri? Yes, and the option B is the right answer, that is Golconda. Which British military officer defeated Tipu Sultan in India, Napoleon Baronet in the Europe and eventually became the Duke of the Wellington? तो किस मिलिट्री ऑफिसर ने टीपू सुल्तान को इंडिया में हराया, नेपोलियन को यूरोप में और ड्यूक ऑफ द वेलिंगटन बन गए थे, ठीक है ना. तो इसमें से क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रिचर्ड वेल्सले थे वो, ठीक है ना. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
among the following European were the last to came to the pre-independence India as the traders? ठीक है ना, कौन यूरोपियंस थे जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले तक में यूरोप ट्रेड के लिए थे? डच, इंग्लिश, फ्रेंच या पोर्टुगीज? यस, एंड द राइट ऑप्शन इज फ्रेंच जो थे प्री इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया में एज अ ट्रेडर्स आए थे। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रेंच गॉट द साइट ऑफ पौंडीचेरी फ्रॉम, जो फ्रेंच जो थे वो पौंडीचेरी की साइट किन से लिए थे? तो किनसे लिया था उन्होंने? ऑप्शन सी शाइस्ता खान। कौन थे वो? मुगल वाइसरॉय थे डेक्कन के। ठीक है ना, मूविंग टू द नेक्स्ट एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन। The Treaty of Bassein was signed with the British by Peshwa Madhav Rao, Balaji Bajirao 1, Bajirao 2. Yes, and the right option is option D, that is Bajirao 2. So friends, हमने almost 15 plus 30 questions कर लिए हैं, है ना। so अभी हम और दो पार्ट्स में इसे कंप्लीट कर लेंगे, है ना। ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस हमारा टारगेट है कंप्लीट करने का। सो फ्रेंड्स, होप आपको जो है हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और बहुत सारी टॉपिक्स लेकर के आएंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।